हम आज जहाँ खड़े हैं हम वहाँ खुद को देखना नहीं चाहते, मेरा मंजिल वहाँ है, तो तुमको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आदमी अभी स्टार्टिंग है, बोला है, ठीक है, अब हम लोग का सब। अगर ये लड़का संघर्ष करेगा तभी आगे बढ़ेगा। अगर एक पिता अपने बाप के सिर पर हमेशा हाथ रखेगा तो उसका लड़का कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। लोग का चाह पे, लोग की इच्छा पे वो यहाँ आज राजनीति में उतरे और उनका भाव भी यही है कि हम सेवा भाव करेंगे। चुनावी जंग में जो सिपाही होते हैं, यूं कहें किसी बैनर तले, या फिर निर्दलीय जो प्रत्याशी होते हैं, उनके जीवन के बारे में कुछ लोग तो जानते हैं। लेकिन आज हजारीबाग अपडेट्स की टीम पहुंची है एक प्रत्याशी के घर पे। उनकी फैमिली में कैसा माहौल रहता है, किस तरह का जो है दौर चल रहा होता है, किस दौर से गुजर रहे होते हैं, कैसा सपोर्ट सिस्टम बन के उभरते हैं, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। आज हम पहुंचे एक निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा, जिनका आवास है बड़म बाजार में। उनकी फैमिली हमारे साथ बैठी है, देख रहे हैं। पिताजी हैं, उनकी प्यारी सी जो 2 बेटियां, उनमें से एक बेटी बैठी है हमारे साथ में, और उनकी अर्धांगिनी बैठी हैं साथ में। सबसे पहले हम लोग जो है इनकी बच्ची से जानेंगे कि वो अपने पिताजी को कितना मिस करती हैं, क्योंकि जानते हैं आप लोग कि दिन रात का कोई वक्त नहीं होता उठने बैठने, सोने का, खाने पीने का प्रत्याशी का। पापा का क्या नाम है? हर्ष अजमेरा। मिस करते हो? हाँ, कितना मिस करते हो? बहुत। अच्छा, पापा घर कब आते हैं? अभी जब से जैसे चुनाव लड़ रहे हैं, मालूम होगा ना, तो कब आते हैं घर? जब सो जाते हो तब आते हैं या जगे हुए में आते हैं? जब मैं सो जाती हूँ तब। अच्छा, सुबह कब निकलते हैं घर से? जगते हो फिर निकलते हैं? देख पाते हो पापा को निकलते हुए? कभी कभी। इतनी मासूमियत, मतलब आप फील कर सकते हैं, इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। इनके पिताजी से सबसे पहले जानेंगे। सुनते हैं हर्ष अजमेरा बहुत ज़िद्दी किस्म के हैं। पिताजी डॉक्टर पढ़ाना चाहते थे, डॉक्टरी पढ़ाना चाहते थे, और वो बिजनेसमैन बन गए। अभी इतने सारे डॉक्टर्स उनके साथ काम करते हैं। शुरुआत से बचपन से ज़िद्दी थे, या एकाएक, या कभी सोचा था कि नेतागिरी में भी जो है नाम कमाएंगे समाज सेवा के बाद? नहीं, बचपन से इसका नेचर तो यही था, लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ाव रखना, लोगों की सेवा भावना करना। जब वो छोटे क्लास में पढ़ता था तब भी वह हम लोग से ही शेयर करता था कि पापा वो गरीब लड़का है, वो गरीब लड़की है, उसको फीस की कमी है या उसके पास बुक्स नहीं है तो आप दिलवा दीजिए। तो उसका शुरू से ही एक्टिविटीज़ थी। और उसके बाद वो बाहर भी गया पढ़ने के लिए। बाहर भी पढ़ते हुए मैं वहाँ से भी वही खबर भेजता था कि ये लड़का ऐसा है, इसके पास फंड्स नहीं है, इसको खाने की दिक्कत हो जाती है, तो उनके लिए भी वो पैसे मंगवाता था। मतलब दूसरे की परेशानी में खुद परेशान होते रहते थे? शुरू से इसका यही स्वभाव रहा है। अपने लिए कभी नहीं सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सोचा कि नहीं, इनको हम अगर मदद करते हैं तो हम भगवान का काम करते हैं। क्या इस वजह से तो हर्ष इतने जिम्मेदार नहीं हुए? तो वो भी, उसको भी हम लोगों ने बताया और वो भी देखता आया। जब वो जन्म लिया था 1988 में, तब भी वो देखता था कि मेरे पापा और मेरी मम्मी, मेरा इतना बड़ा ख़ानदान है, सबको लेके चलना, किसी का कुछ प्रॉब्लम, किसी का कुछ प्रॉब्लम, सारे चीज़ों में हम लोग, आज भी मेरा वही नेचर है कि हम लोग जितना हो सके लोगों को सहयोग करें। और उसी हिसाब से हर्ष भी चलता है। इसकी पढ़ाई बेंगलोर में पूरी होने के बाद ये MBA करने के लिए जमुनालाल बजाज बॉम्बे जाना चाह रहा था। मैंने इसको कहा कि नहीं, तुम हजारीबाग आ जाओ, यहीं रहो, अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो हजारीबाग आया। फिर हमारा एक हजारीबाग पैथोलॉजी है जिसकी स्थापना हमने 2001 में की थी, और 2011 में हर्ष यहाँ आ गया था। तो 2011 से लेके 12, 13, 14 तक वो हजारीबाग पैथोलॉजी में बैठा। उसको भी लगा कि मैं नौकरी नहीं करूं, मैं MBA की पढ़ाई नहीं करूं, मैं जो काम कर रहा हूं इससे मेरे को अच्छा माइलेज मिल रहा है, अच्छे लोगों से हमारा परिचय हो रहा है। कहा कि पैथोलॉजी हजारीबाग में इकलौती हजारीबाग पैथोलॉजी थी जहां हर तरह की सुविधा थी, तो हर अच्छे क्वालिटी के लोग वहाँ आते थे, मिलते थे। तो हर्ष को भी लगता था कि ये एक अच्छा जेंटलमैन काम है और इससे हमको कुछ सीखने को मिलता, और लोग बड़े सीनियर्स जो आते थे उसको आशीर्वाद भी देते थे। और मेरे को बचपन मैंने उसके वहाँ बैठने से कहते थे कि जैन साहब, आपका लड़का एक दिन आपका नाम ऊंचा करेगा। और हजारीबाग में क्या, मैंने पूरे झारखंड में, देश में इसका नाम होगा। इस लड़के में वो प्रतिभा है। मैं भी दिमाग नहीं लगाता था।
फिर 2013-14 के बाद मैंने इसको कहा कि देखो बेटा, अब तुम सब जान गए हो और हम लोग दोनों एक व्यापार में बैठे, ये उचित नहीं है, तुम अपने लिए अलग व्यापार बनाओ। तो बोला कि ठीक है, हम सोचते हैं, विचारते हैं। तो उसके दिमाग में आया कि बाबूजी, हजारीबाग में एक भी अच्छी अस्पताल नहीं है, मरीजों को सुविधा नहीं है। आज भी कुछ भी किसी को होता है तो वो रांची की तरफ भागते हैं, दिल्ली की तरफ भागते हैं। तो हम एक अस्पताल बनाना चाहते हैं। बोले भाई, तुम उसकी व्यवस्था बनाओ, हमसे जो मदद होगा हम तुमको करेंगे। और मैंने हर्ष को वो चीज़ बना के दी। उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया कि अब तुम इसको चलाओ। और धीरे 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 वो इतना मजबूत हो गया कि आज इतना बड़ा अस्पताल, मैं 30 बेड का अस्पताल बना के दिया था, आज 130 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत शुक्रिया आपका। अब जो बहुत अहम कड़ी होती है अर्धांगिनी की, वाइफ की, पत्नी की, जो पूरी तरह से यूँ कहें कि अगर पिता रीढ़ की हड्डी हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अर्धांगिनी उनकी नींव बन के, उनका मजबूत कंधा बन के, उनके साथ कदम ताल मिला के, अंडरस्टैंडिंग पीपल बिल्कुल बन के, एक परिवार का हिस्सा बन के उनके साथ सहयोग में रहती है। उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो हर्ष अजमेरा की वाइफ प्रीति अजमेरा हमारे साथ बैठी हुई है। कितना आसान होता है ये सफ़र, यूँ बिल्कुल सपोर्ट बनना किसी का, कितनी सारी सैक्रिफाइसेस होती हैं एक महिला के लिए। मैनेज करना इतना तो आसान नहीं होता है, और वो भी अगर पति ज़िद्दी हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे इस रास्ते आगे बढ़ना है, कैसे सपोर्ट कर पाती हैं मैडम? हमारा उनके प्रति सपोर्ट तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन हमारा सगाई हुआ था। जब हमारा मीटिंग हुआ तो अपन टेबल पे बैठे थे, बात चल रहा था, तो बोले देखो भाई, हम शादी तुमसे कर रहे हैं लेकिन हम घर वाले के बोलने पर कर रहे हैं। तो भाई, जब अचानक से कोई सामने बंदा ऐसा बोलेगा कि घर वाले के बोलने पे कर रहे हैं, डर लगता है तो क्या भाई, बात क्या है? अगर आपको ना करना है तो हम बोल देते हैं, दिक्कत है नहीं। देखो, हमारी माँ नहीं है, तुमको भी पता है, हमारी बहन है, वो बाहर पढ़ती है, हमारे घर में एक लेडीज़ का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बात तो पहले से मुझे पता था कि ऐसा सीन है। फिर बोले कि लेकिन मेरा शर्त है। बोले क्या? देखो, अगर तुम सोचोगी कि मैं और के पति की तरह तुम्हें रोज़ डेट पे लेके जाऊं, डिनर कराने लेके जाऊं या आउटिंग पे जाऊं, ये सब मेरे से नहीं हो सकता। क्योंकि हम आज जहाँ खड़े हैं, हम वहाँ खुद को देखना नहीं चाहते। मेरा मंजिल वहाँ है, तो तुमको सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आदमी अभी स्टार्टिंग है, बोला है, ठीक है, अब हम लोग का सब हो गया, शादी वादी सब हो गया। तो मज़े की बात ये हुआ कि जब हम लोग हनीमून पे गए कोलकाता, वहाँ मेरी ननद वहाँ पढ़ती थी, वहाँ वो रिक्शा चलता है वहाँ, तो हम लोग उसमें बैठे, बग्घी हाँ, हाथ से चलने वाला बग्घी में बैठे। तो उतरे, पूछे बाबा कितना हुआ? 20 टका दे दो भैया। 20। वो बंदा 100 रुपया निकाल के दिया। तो हम बोले भाई रिटर्न तो ले लो, तुमको दिख नहीं रहा है कितना बूढ़ा आदमी है बेचारा, वहाँ से वहाँ तक तुमको ढो करके लेके आया है, क्या होगा, कुछ जा तुम्हारा 100 रुपया में कुछ घट जाएगा। ट्रेलर की शुरुआत हो गई थी। उस दिन मेरे को समझ में आ गया कि भाई वो ये बंदा जो फर्स्ट डे मेरे को बोला था, डेडिकेशन, दान, ये तो वो दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में जो पिछला गर्मी गया, उसमें भी हमको एक सीन देखने को मिला कि जब गांव में चापाकल ख़राब था और ट्रांसफार्मर नहीं था, तो ये खुद इधर उधर जब जाते हैं फ्रेंड लोग के साथ, चलो आज निकल पड़े, तो उस चीज़ का शुरुआत कैसे हुआ कि ये अपने दोस्त के साथ निकले कि चलो आज हम लोग घूम के आते हैं। वहाँ गए तो लाइन से 3-4 चापाकल ख़राब था, तो इन लोग को प्यास लगा। तो स्थिति ये था कि उस गांव में पीने को पानी नहीं मिल पाया, तो बड़ा अजीब स्थिति हुआ। उसके बाद फिर संजोग से उस गांव का ट्रांसफार्मर ख़राब था, लाइट नहीं है, इधर अंधेरा हो रहा था। अभी लोग गाड़ी का हेडलाइट जला करके किसी तरीके से काम चलाए, तब जा कर के इनका मन में विचार आया, मंथन किए, लोग सब अपना ग्रुप बनाए, विचार विमर्श हुआ। तो फिर इनका कहना था कि हम लोग को इस चीज़ में बदलाव लाना होगा। मतलब कुछ भी गलत देखना है तो वो देख के फिर छटपटाने लगता है बंदा। हाँ, कि हमको करना है। सेवा भाव उनके अंदर कूट कूट के भरा था, और उनको कहीं भी अगर गलत है, कहीं भी दया का सीन दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है, तो हाँ उसके लिए वो उतावले हो जाते कि हमको करना है। अच्छा, ये जो राजनीति का कीड़ा काटा, हर्ष सर को राजनीति का जब कीड़ा काटा, तो आपको कब पता चला और क्या लगा कि भाई अब नई परीक्षा की शुरुआत हो गई इस बंदे के साथ?
हाँ, जब ये जो चापाकल बनाने का सीन चला तो गांव के लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आया कि भैया आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनवरी फरवरी का महीना था, लोगों का एग्ज़ाम का समय था, ट्रांसफार्मर का व्यवस्था ये करवाए, वो सब अरेंज करवाए। तो लोगों का जब लोग फिर इनको आकर के इनसे मिलने लगे कि भैया आज आपकी वजह से ऐसा हुआ, जो भी चापाकल बना। फिर जब लोगों का रिस्पांस मिलने लगा और ये जनवरी फरवरी की बात है और उसी समय हमारे सांसद महोदय का जो आप बोल दीजिए जैसे प्रमोशन हुआ, टिकट मिला, तो फिर लोग उनको बढ़ाए कि भैया आप विधायक के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आपके जैसा बंदा हम लोगों को चाहिए। तब उनके दिमाग में ये राजनीति का कीड़ा दौड़ा, लोग का चाह पे, लोग की इच्छा पे वो यहाँ आज राजनीति में उतरे और उनका भाव भी यही है कि हम सेवा भाव करेंगे। अच्छा लगा मैडम आपसे बात करके। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, पहली बार हमारा मीटिंग हुआ, अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, पहली दफ़ा देखा आपने, पिताजी से हमने बात करी हर्ष अजमेरा की, आज प्रीति अजमेरा से बात करी जो अर्धांगिनी है हर्ष अजमेरा की, और किस तरह सपोर्ट सिस्टम बन के दोनों जो हैं खड़े। बच्चे कितने प्यारे, कितने अंडरस्टैंडिंग हैं, कैसे अपने पापा को मिस करते हैं। और ये कहानी हर उस प्रत्याशी के घर की लगभग होती है कि किस तरह से लोग उनको मिस कर रहे हैं, उनके साथ जो वक्त गुजारते थे वो नहीं गुजार पा रहे हैं। तो ये कहानी होती है, कुछ भीतरी कहानी कुछ इस तरह होती है। और चकाचौंध वाली कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। बाकी इसी तरह से हज़ारीबाग अपडेट्स को प्यार देते रहिए। हज़ारीबाग अपडेट्स इसी तरह से रोज़ कुछ नया आपके लिए लेकर आता रहा है, आता रहेगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अपराजिता पांडे, शुक्रिया।